क्या आप जानते हैं कि माँ सीता का श्राप किन 3 लोगों को लगा था? माँ सीता ने किन 3 लोगों को श्राप दिया हुआ था और किस कारण से दिया हुआ था? मित्रों, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माता सीता ने किन 3 लोगों को श्राप दिया था जो आज भी पृथ्वी पर विद्वान हैं और अपना श्राप भोग रहे हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, सीताराम लिखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। धरती पर आज भी सीता माँ का श्राप भोग रहे हैं ये 3 प्राणी। आखिरकार कौन है ये 3 लोग जो आज भी माँ सीता का श्राप भोग रहे हैं? सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सीता का जन्म हुआ था, यानी कि जिस दिन माँ सीता का जन्म हुआ था इसीलिए इस दिन देवी सीता की विधिवत उपासना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर आज भी 3 प्राणी देवी सीता का श्राप भोग रहे हैं? तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आज देश भर में सीता नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सीता का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन देवी सीता की विधिवत उपासना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर आज भी 3 लोग ऐसे हैं जो श्राप भोग रहे हैं? भगवान राम और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनके वियोग का दर्द झेल नहीं सके। राम लक्ष्मण के वनवास पर जाने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु की खबर को राम और लक्ष्मण दोनों को गहरी ठेस पहुंची। ऐसे में दोनों भाई ने जंगल में ही पिता का श्राद्ध पिंड करने का फैसला किया। दोनों भाई पिता के श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने निकल पड़े, लेकिन श्राद्ध तिथि का समय बीता जा रहा था और लक्ष्मण का कहीं कुछ पता ही नहीं था। तब समय का महत्व समझते हुए देवी सीता ने अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान राम लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में ही कर दिया। सीता ने पूरे विधि विधान से अपने ससुर का पिंडदान किया था। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद जब राम लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता से पूछा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब सीता ने उन्हें पूरा वाक्य समझाया और कहा कि उन्होंने पूरे विधि विधान से राजा दशरथ का श्राद्ध किया है। सीता माता ने कहा कि श्राद्ध के समय पंडित, गाय, कौवा और फाल्गुन नदी उपस्थित थे, तो वे साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। सीता ने किसे श्राप दिया था? जब भगवान राम ने पुष्टि के लिए इन चारों से पूछा तो चारों ने यह कहते हुए झूठ बोल दिया कि यह कोई श्राद्ध कर्म नहीं किया है। यह सुनकर दोनों भाई देवी सीता से नाराज़ हो गए। तब क्रोध में आकर सीता माँ ने चारों को झूठ बोलने की सज़ा के तौर पर श्राप दे दिया। देवी सीता ने पंडित को श्राप दिया कि जीवन में उसे भले ही कितना भी मिल जाए लेकिन उसकी दरिद्रता कभी भी समाप्त नहीं होगी। इस कारण से आपको झूठ बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। सीता ने कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। सीता ने फाल्गुन को श्राप देते हुए कहा कि उसमें पानी गिरने के बावजूद वो हमेशा सूखी रहेगी। सीता ने गाय माता को श्राप दिया, आजीवन लोगों की जूठन खाने का श्राप तुमको लगेगा, आजीवन सदैव तुम जूठन खाती रहोगी, आजीवन जूठन खाती रहोगी। मित्रों, इसी प्रकार से माँ सीता ने चारों लोगों को श्राप दिया क्योंकि झूठ बोलना पाप के समान है और
जब माँ सीता को पता चला कि यह चारों लोग झूठ बोल रहे हैं, तब माँ सीता को बहुत क्रोध भी आया। तब माँ सीता ने गुस्से में आकर उनको श्राप दे दिया। और आज भी ये बात सत्य है कि आज भी फाल्गुन नदी में पानी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है और वो सदैव सूखी ही रहती है। कौवा सदैव झुंड में ही देखने को मिलता है और कौवा सदैव काँव काँव करके खाना जूठन ही वो भी कौवा भी खाता है। गाय को श्राप दिया कि सदैव जूठन खाओगी। आज भी वर्तमान समय में जब गाय आती है तो लोग खाना डालते हैं उसको खाने के लिए, जो कि एक तरह से देखा जाए तो जूठन ही गाय खाती है, जिस कारण से माता सीता ने श्राप दिया कि वो कभी भी पुण्य का खाना नहीं खा सकेगी। माँ सीता ने यह श्राप गाय को दिया था, ब्राह्मण को श्राप दिया कि जब भी कितना भी तुम्हारे पास धन हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी तुम्हारा पेट उस चीज़ से नहीं भरेगा, धन से कभी भी पेट नहीं भरेगा और आजीवन तुम अपनी तृप्ति के लिए सदैव इधर उधर भटकते रहोगे। और यह बात सत्य भी है। एक पंडित ऐसा प्राणी है जिसको यदि कथा कराने के लिए भी बुलवाओ तो उसको आधे से ज़्यादा पैसे, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी पंडित संतुष्ट नहीं होता है और भी पैसे मांगते हैं। और वर्तमान समय में सेम स्थिति चल रही है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में पंडितों को कितना भी मिल जाता है वे कदापि संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि जितना मिल सकता है उतना मिल जाए, जितना घसीट सकते हैं उतना घसीट लें इनसे, जितना ले सकते हैं उतना ले लें। और वह यह भी सोचते हैं कि जितना हो सकता है उतना कमा लें। मित्रों, माँ सीता ने इन 4 लोगों को जब श्राप दिया तब उनको बहुत आघात लगा, क्योंकि जब भगवान श्री राम और भरत लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि क्या माता सीता ने श्राद्ध कर दिया है, तो उनके सामने झूठ बोला। फिर स्वयं राजा दशरथ प्रकट होके आए, तब उन्होंने कहा कि देवी सीता ने हमारा श्राद्ध कर दिया है। तब जाके लक्ष्मण और राम भगवान ने माना कि सीता ने मेरे पिता राजा दशरथ का श्राद्ध कर दिया है। मित्रों, झूठ बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। मनुष्य हो या गाय हो या कोई भी व्यक्ति हो, झूठ बोलने के पहले बहुत कुछ सोच समझ के झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की आयु कभी भी लंबी नहीं होती है। वह कभी न कभी सत्य सामने आ ही जाता है। कितना बड़े से बड़ा सत्य हो, आप ये सोचो कि छुपा ले जाओगे तो वह सत्य सामने नहीं आएगा। वो सत्य आपके सामने ही प्रकट होता है और आपको ही उससे झेलना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं झेलता है। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कि माँ सीता ने धरती पर आज भी वो लोग विद्वान हैं जिसको श्राप दिया था। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको दी है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो कि माँ सीता ने किसे श्राप दिया और धरती पे वह कौन मौजूद है, थोड़ी सी भी मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं और डालती रहूं वीडियो यूट्यूब पे, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने की चाह रहती है मनुष्य में। आपको कुछ ना कुछ सीखने का चाह ज़रूर से ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।